रिचर्ड होगर्ट ने यूज ऑफ लिटरेसी दिया है 1957 में। रेमन विलियम ने कल्चर एंड सोसाइटी दिया है 1958 में। स्टीफन ग्रीन ब्लाट का है कल्चरल पोएटिक्स, एंड मिखेल भक्तिन का कल्चरल प्रोजैक, एंड एंटोनियो ग्राम्स्की का हेजेमनी। एंटोनियो ग्राम्स्की मार्क्सिज्म एंड कल्चरल स्टडीज से जुड़े थे। एलिमेंट, सिंबल, लैंग्वेज, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, नॉर्म्स, ये एलिमेंट्स हैं। और जो मतलब कल्चरल स्टडी के एलिमेंट्स एंड टाइप्स, सब कल्चर, हाई कल्चर, पॉपुलर कल्चर, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है मल्टी कल्चरलिज्म का। और यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट है मैक्स हॉकीमियर। मैक्स हॉकीमर जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल का फाउंडर है, ये डायरेक्टर रहा है 1930 में, डायरेक्टर ऑफ द स्कूल। एंड ये क्या करते थे, कल्चरल रिसर्च करते थे। बहुत सारे लोग थे यहाँ पे जो कल्चरल रिसर्च करते थे। तो मैक्स हॉकीमियर इज द 1930 डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल एससीटी, यहाँ पर हाइपर कल्चर टेक्स्ट। रिचर्ड हॉगर्ट जो है वो CCSSS बर्मिंगम, तो सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम, ये फाउंडर थे। तो रिचर्ड हॉगर्ट जो है वो CCS बर्मिंगम के फाउंडर है। और ये यहाँ पे जो फर्स्ट थ्योरिस्ट थे वो थे स्टुअर्ट हॉल। फर्स्ट थ्योरिस्ट इज स्टुअर्ट हॉल बर्मिंगम यूनिवर्सिटी में। तो पॉइंट नीर हो गई है। यहाँ पे HCMT मीन्स हाइपर कल्च मीडिया टेक्स्ट। फ्रैंकफर्ट में हाइपर कल्चर टेक्स्ट और हाइपर कल्चर मीडिया टेक्स्ट इन बर्मिंगम, CCCS सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज। देन मैक्स हॉकीमियर जो है, मैक्स हॉकीमियर एंड थियोडोर अडोर्नो ने डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट बाय मैक्स हॉकीमियर एंड थियोडोर अडोर्नो। 1979 में थैचरिज्म बाय स्टुअर्ट हॉल, 1979 थैचरिज्म बाय स्टुअर्ट हॉल। एंड 1997 में थ्योरी ऑफ सर्किट ऑफ कल्चर, उल्टा कर देंगे 79 और 97 को। 79 में थैचरिज्म बाय स्टुअर्ट हॉल, एंड 1997 में थ्योरी ऑफ सर्किट ऑफ कल्चर। यहाँ पे प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स, ऑब्जेक्ट, 5 फैक्टर्स थे, रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिटी, प्रोडक्शन, कंजप्शन, रेगुलेशन। रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिटी, प्रोडक्शन, कंजप्शन, रेगुलेशन। देन वी हैव स्टीफन ग्रीनब्लाट। स्टीफन ग्रीनब्लाट जो है न्यू हिस्टोरिसिज्म के से जुड़े हैं। तो इनका सबसे फर्स्ट में है 1973 में सर वॉल्टर रेलिक, रेनेसा मैन एंड हिज रोल। 1973 सर वॉल्टर रेलिक, रेनेसा मैन एंड हिज रोल। देन 1982 में द पावर ऑफ फॉर्म्स इंग्लिश रेनेसा, द पावर ऑफ फॉर्म्स इंग्लिश रेनेसा 1982। देन 1988 में शेक्सपियरियन नेगोशिएशन, सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी इन रेनेसा इंग्लैंड। 1988 शेक्सपियरियन नेगोशिएशन, सबटाइटल इज सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी रेनेसा इंग्लैंड। देन 1989 में टुवर्ड्स अ पोएटिक कल्चर, फिर 2001 में प्रैक्टिसिंग न्यू हिस्टोरिसिज्म। जो practicing new historicism is collaboration of Stephen Greenblatt and Catherine Gallagher. Then we have 2005 Renaissance self-fashioning more to Shakespeare. Renaissance self-fashioning more to Shakespeare 2005. 1991 में Resonance and Wonder. 1991. तो ये सारे वर्क हो गए स्टीफन ग्रीनब्लैट। Then we have so many concepts given by Stephen Greenblatt. Views on Shakespeare जो है द पावर ऑफ फॉर्म्स इंग्लिश रेनेसा में दिया है। पोएटिक कल्चर टूवर्ड्स पोएटिक ऑफ कल्चर में दिया है। देन वी हैव सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी, जो कि शेक्सपियर नेगोशिएशन का सबटाइटल भी है। यहाँ पर टोटल आर्टिस्ट एंड
टोटलाइजिंग सोसाइटी की बात की है कि टोटल आर्टिस्ट जो होता है वो शायद इनबॉर्न उसमें कैपेबिलिटीज होती है, और टोटलाइजिंग सोसाइटी शायद वो प्रैक्टिस करके बनता है। सेल्फ फैशनिंग, तो ये रेनेसा सेल्फ फैशनिंग में दिया होगा। रेजोनेंस एंड वंडर 1991 का वर्क है, रेजोनेंस एंड वंडर। राइज एंड फॉल ऑफ एडम एंड ईव 2017, राइज एंड फॉल ऑफ एडम एंड ईव 2017 बाय स्टीफन ग्रीनब्लैट। हाँ ओके। रेमन विलियम का, ये मार्क्सिज्म से जुड़े हैं। रेमन विलियम, कल्चर एंड सोसाइटी 1951, सॉरी 1958, कल्चर एंड सोसाइटी 1961, लॉन्ग रिवोल्यूशन बाय रेमन विलियम 1961, लॉन्ग रिवोल्यूशन बाय रेमन विलियम 1970, कंट्री एंड सिटी बाय रेमन विलियम 1973, कंट्री एंड सिटी बाय रेमन विलियम and 1976, keywords, a vocabulary of cultural society 1976, keywords, a vocabulary of culture society by रेमन विलियम। रेमन विलियम के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं? कल्चरल मटेरियलिज्म जो है वो जोनाथन पॉलीमर के साथ है। लेटर एलान सेनफील्ड ने से पॉपुलराइज किया था कल्चरल मटेरियलिज्म। सो व्हाट आई सेड इज कल्चरल मटेरियलिज्म इज given by Raymond William and Jonathan Dollimore, and it is cultural materialism is popularized by Alan Sinfield. Then dominant culture by Raymond William, residual culture by Raymond William, dominant culture, residual culture, emergent culture and homology. homology भाई, तो कल्चर तो इन्होंने डोमिनेंट, रेजिडुअल, इमर्जेंट दे दिया है, एंड होमोलॉजी लास्ट में एक कॉन्सेप्ट है रेमन विलियम का। Then Antonio Gramsci. Antonio Gramsci is Italian. इसका जो वर्क है नोट्स ऑन सदर्न क्वेश्चन, नोट्स ऑन सदर्न क्वेश्चन, and Antonio Gramsci's book is Notes on Southern Questions. The concept is hegemony, marginalized capitalist hegemony. Okay, तो marginalize कर देते हैं कि उस लिमिटेशन, मार्जिनलाइज्ड इज लिमिटेशन, कैपिटलिस्ट हेजेमनी, हेजेमनी फोर्सफुली कुछ काम करवाना। तो जो हेजेमनी है बाद में आई थिंक गायत्री स्पिवाक ने भी इस पे वर्क किया है। लुइस एल्थ्रूजर, लुइस एल्थ्रूजर इज स्ट्रक्चरलिज्म प्लस मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म से कौन कौन जुड़े हैं? लुइस एल्थ्रूजर इस, चलो ये बाद में देखेंगे। लुइस एल्थ्रूजर, ideology and ideological state apparatus, ideology and ideological state apparatus, interpellation by लुइस एल्थ्रूजर। इंटरपेलेशन क्या है? मिथ का ट्रूथ हो जाना, एंड स्टेट apparatus by लुइस एल्थ्रूजर। रिप्रेसिव इज फोर्सफुली एंड आइडियोलॉजिकल इज इंश्योर एंड कंसेंट, मतलब कि हम कंसेंट दे रहे हैं तब जाके वो हमें कुछ आइडियोलॉजी हमारी सेट कर रहा है, लेकिन रिप्रेसिव हमें फोर्सफुली काम करा रहे हैं। तो रिप्रेसिव स्टेट apparatus एंड ideological state apparatus is given in the ideology and ideological state apparatus, and Louis Althusser given interpellation and a state apparatus. Okay. Frederick Jameson, postmodernism or the cultural logic of late capitalism. Frederick Jameson given the book Postmodernism or the cultural logic of late capitalism. Political unconsciousness by Frederick Jameson. Political unconsciousness by Frederick Jameson, and American Marxist by also Frederick Jameson. American Marxist by Frederick Jameson. Concept are given capitalism, that is market capitalism. Market capitalism romantic and Victorian में पॉपुलर, विक्टोरियन रोमांटिक एज एंड विक्टोरियन एज में मार्केट कैपिटलिज्म था। फिर मोनोपोली कैपिटलिज्म मॉडर्न में थी, एंड लेट कैपिटलिज्म दैट इज मल्टीनेशनल, ये पोस्ट मॉडर्न इरा में है। तो मल्टीनेशनल को हम कंज्यूमर कैपिटलिज्म भी बोलेंगे। कि मार्केट कैपिटलिज्म की मार्केट में क्या क्या चीजें डोमिनेंट है। मोनोपोली कैपिटलिज्म एक ही कंपनी डोमिनेंट हो रही है। लेट कैपिटलिज्म या फिर मल्टीनेशनल की ग्लोबलाइजेशन हो जा रहा है, हर मतलब कहीं विश्व मतलब वर्ल्ड की कंपनीज कहीं पे भी घुल रही हैं।
कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर कैपिटलिज्म। जेम्स फेडरिक ने दे रखा है, सॉरी फेडरिक जेमसन। तो जो फेडरिक जेमसन है वो कल्चरल स्टडीज एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट है, कल्चरल स्टडीज एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट है फेडरिक जेमसन। एंड स्टुअर्ट हॉल, रेमन विलियम एंड स्टीफन ग्रीनब्लाट, स्टुअर्ट हॉल, रेमन विलियम एंड स्टीफन ग्रीनब्लाट, न्यू हिस्टोरिसिज्म प्लस कल्चरल स्टडी, न्यू हिस्टोरिसिज्म प्लस कल्चरल स्टडीज, स्टीफन ग्रीनब्लाट, रेमन विलियम एंड स्टुअर्ट हॉल। लुइस एल्थ्रूजर एंड एंटोनियो ग्राम्स्की, मार्क्सिस्ट एंड कल्चरल स्टडी, मार्क्सिस्ट एंड कल्चरल स्टडी से एंटोनियो ग्राम्स्की एंड लुइस एल्थ्रूजर। लुइस एल्थ्रूजर स्ट्रक्चरलिस्ट है एंड एंटोनियो ग्राम्स्की मार्क्सिज्म से जुड़े, इटालियन है ये, मार्क्सिज्म से जुड़े हैं। एंड ओके, बस इतना ही है इसमें। तो याद रखेंगे कि स्टुअर्ट हॉल, रेमन विलियम एंड स्टीफन ग्रीनबाल्ट, न्यू हिस्टोरिसिज्म, लुइस एल्थुजर एंड बाद वाले लुइस एल्थुजर एंड एंटोनियो ग्राम्स्की, मार्क्सिज्म प्लस कल्चरल स्टडी। और सबसे लास्ट में जो था फेडरिक जेमसन, वो पोस्ट मॉडर्न से जुड़ा है।